कभी कभी कुंडली में शुभ ग्रह बैठने पर भी हमें उस भाव से संबंधित कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी किसी भी भाव में बैठता है तो वो अपने शुभ फलों के साथ, अपने सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव भी लाता है, भले ही वो रंच मात्र ही क्यों ना हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के 12 भाव में फल के बारे में, वो भी ऐसा ग्रह जो आत्मा का कारक माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक माना जाता है, वहीं चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। अब आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि सूर्य इस भाव में होते हैं तो श्रेष्ठ होते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं, उच्च के होते हैं, तो बहुत अच्छा फल देते हैं, सकारात्मक फल देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को 100% नहीं मानती। स्थान हानि करो जी, यानी कि अब आप सोचेंगे स्थान हानि का मतलब है कि बृहस्पति देव से, कि बृहस्पति देव भाव का नाश कर देते हैं जिस भी भाव में बैठते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बृहस्पति देव ही ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं है। जो भी ग्रह जिस भी घर में बैठेगा वो उससे संबंधित, अगर वो स्थिति शुभ है, उच्च का है, स्वराशि का है, तो वो कैसा लग्न है, किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार शुभ फल अवश्य से देने वाला होगा। लेकिन उसी के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हर ग्रह अपने साथ उस घर में लेके आता है। अब आप इससे ही समझ लीजिए कि आपके घर में आप साफ रखते हैं, आप चाहते हैं आपका घर ना बिगड़े, कुछ भी ऐसी स्थिति ना आए जिससे आपके घर में तनाव का कारण या किसी कमी का कारण बनता नजर आए। लेकिन कभी कभी हम स्वयं ही घर में तनाव के या क्लेश के कारण बनते हैं, कभी बहस के कारण बनते हैं ना। तो यानी कि सब सकारात्मक ही वो ग्रह दे शुभ घर में, शुभ स्थिति में, ऐसा संभव नहीं है। और ये मैं अपनी विश्लेषण और अपने अनुभव के तौर पर कह रही हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी कुंडलियां हैं जिसमें ग्रह बहुत बुरे भी थे लेकिन उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं, और अच्छे स्थिति में भी थे बहुत सारी कुंडलियों में जिन्होंने कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव दिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की। सूर्य देव कुंडली के 12 भाव में कैसा फल देते हैं, शुभ अशुभ, सकारात्मक नकारात्मक, हर प्रकार के हम फल को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली का पहला भाव, यानी प्रथम भाव, जिसे लग्न कहा जाता है। लग्न, अब इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, किसी भी हमारे जीवन में किसी भी चीज से संबंधित, तो हमें ना पता होना चाहिए कि 12 जो भाव हैं हमारी कुंडली के, वो क्या देने में सक्षम है, वो किस तरह के भाव हैं, पहले भाव से क्या प्राप्त होता है, दूसरे भाव से क्या देखा जाता है, तीसरे भाव, यानी कि जितने भी 12 भाव है क्या देखा जाता है, और वहां पे किससे संबंधित ग्रह बैठेगा और ग्रह किस के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका लग्न है, लग्न को ही ले लेते हैं, और लग्न आपका है और लग्न में अगर शुक्र, बुध, गुरु ऐसे ग्रह अगर आ जाते हैं तो आपको ऐसा व्यक्ति आकर्षक, बहुत ही बुद्धिमान, उसके चेहरे के तेज से ही आप बता देंगे। और सिर्फ बैठना ही नहीं, शुभ स्थिति में उच्च के या स्वराशि के होंगे, और अगर इन पे किसी पापग्रह की दृष्टि ना पड़े तो ये अत्यंत, आप देख के ही व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि इनकी कुंडली में ये 3 ग्रह मतलब महत्वपूर्ण रूप से विराजमान होंगे लग्न भाव में। तो इसी तरह आगे जैसे जैसे मैं आपको हर भाव का फल बताऊंगी, तो उस तरह से आपको समझना होगा कि कौन सा भाव क्या देने में सक्षम है, और जब ग्रह वहां पे बैठता है तो वो वहां पे किस तरह उन प्रभावों को कम या बढ़ाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले भाव से, जिसे लग्न का भाव यानी कि हमारे व्यक्तित्व का भाव कहा जाता है। अब यहाँ पे जब ऐसे में सूर्य देव आ जाते हैं, सूर्य देव जब यहाँ पे आते हैं तो काल पुरुष कुंडली में जो पहला भाव है उसमें बनी होती है मेष राशि। अब जो मेष राशि है वहां पे सूर्य उच्च माना जाता है,
जब सूर्य उच्च है तो निश्चित तौर पर कि ये जो पहला भाव है ये शुभ है सूर्य देव के लिए, और यहाँ पे सूर्य देव अच्छा और शुभ प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। जो ये भाव होता है, यहाँ पर सूर्य जातक को बहुत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में इनकी बहुत ही इज्जत होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंट लेवल देख के ही आप समझ जाएंगे कि उनकी कुंडली में पहले भाव में सूर्य है। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बड़ी अच्छी होती है, और सोशल रिस्पेक्ट जैसे मैंने बोला बहुत ही उम्दा होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जहां पे भी जाएगा वहां पे अपनी छाप छोड़ के आता है, वहां पे उनको लोग बड़ा ही सम्मान देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका प्रथम भाव में सूर्य है वो बड़े एम्बिशियस होते हैं और स्पष्ट कहने वाले होते हैं, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जिन्हें कहते हैं। वो झिझकते नहीं हैं कहीं पे भी अपनी बात रखने के लिए। उनको करियर में उन्नति होती है, उनको धन संपत्ति बहुत अच्छी मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त होती है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि शुभ फल तो शुभ भाव में देता ही है कोई भी ग्रह, लेकिन सूर्य क्या है? फायर प्लैनेट है। सूर्य जहां देखेगा, जहां बैठेगा, वहां बहुत एनर्जी है सूर्य के अंदर, तो वो उस भाव को भी जलाता है, यानी कि कुछ कमी या नकारात्मक प्रभाव भी लाता है शुभ प्रभाव के साथ। अब नकारात्मक पहले भाव में क्या आएंगे? जैसे कि आप देखेंगे कि पहले भाव में जिनके सूर्य हैं वो अथाह संपत्ति अपने जीवन में कमाते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह पाती है। ये नकारात्मक गुण है पहले भाव में सूर्य के। हालांकि वो उच्च के भी है, वहां पे अच्छी राशि में भी विराजमान है, अच्छे अंश नक्षत्र में विराजमान है। पहले तो वो संपत्ति स्थिर नहीं होने देते। दूसरा, ऐसा जो व्यक्ति है उसके रूप में आपको जो स्वरूप है उसको उसमें थोड़ा सा कमी मिल सकती है। कमी का कारण मैं आपको बता दूं, जिनके प्रथम भाव में सूर्य होते हैं उनके ना बाल झड़ने लग जाते हैं जल्दी ही, यानी कि 50-60 का इंतजार नहीं होता है। और हालांकि आप देखेंगे कि 25-26 की उम्र से या 30 की उम्र में ही ऐसे व्यक्तियों के बाल झड़ने लग जाते हैं, और यही कारण है कि उनकी स्वरूपता में कमी आ जाती है, क्योंकि बाल हमारे आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो ये है कुछ नकारात्मक प्रभाव। हालांकि यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो और परिणाम भी अलग अलग रूप से आपको देखने को मिल सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये सब एक जातक को मिले। बहुत सारी स्थितियां होती हैं नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव जो हमें कुंडली में मिलते हैं। अब ये तो प्रथम भाव। अब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं। यहाँ पर भी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को अच्छा माना गया है। यहाँ पे धन भाव है, वृषभ राशि यहाँ पे होती है, शुक्र देव जिसके स्वामी है, और धन भाव वाणी का ये भाव है, कुटुंब का ये भाव है। तो ऐसा व्यक्ति, हालांकि यहाँ पे आपको सूर्य अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे धन संपन्न होगा व्यक्ति, उसका करियर, वो करियर में बहुत ही अच्छी उन्नति पाता है अगर शुभ स्थिति में सूर्य यहाँ पे विराजमान है, अच्छी राशि में विराजमान है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा ही प्रखर होता है, वो अपनी वाणी से जग जीतने का पूरा आमदा रखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्पष्ट कहेगा जब भी कुछ कहेगा। लेकिन अब मैंने जैसे बताया नकारात्मक प्रभाव, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी दूसरे भाव में बैठे सूर्य के लिए, कि ऐसा व्यक्ति ना घर में रहना पसंद नहीं करता। आप देखेंगे जिसके भी द्वितीय भाव में सूर्य है उसे घर में असहज लगता है, वो घर से बाहर ज्यादा शांति महसूस करता है। इसके भी कारण है। अब कारण क्या है? ऐसा व्यक्ति जब यहाँ पे सूर्य होता है तो ऐसा व्यक्ति ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है कि वो स्पष्ट कहेगा अपनी बात को, लेकिन कटुभाषी हो जाता है। एक तो होता है आपने बोला, आपने भले किस भी उसमें बोला, कहीं भी सभा में बोल रहे हैं कुछ भी, लेकिन आप एक तर्क की बात या अच्छी बात बोल रहे, लेकिन कटुभाषी का मतलब कड़वा बोलने वाला। शायद वो अपने शब्दकोश में से कोई ऐसा शब्द निकाल दे जो अच्छा नहीं होता और सामने वालों को बेहद बुरा लग सकता है, जो बहस का कारण बन सकता है। तो इसलिए घरेलू उसमें ऐसा जातक थोड़ा परेशान रहता है। अपनी स्त्री के लिए घर परिवार से लड़ जाएगा। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए, जो देते ही देते हैं कोई भी ग्रह किसी भी घर में, तो अपनी स्त्री के लिए परिवार से बहस हो जाएगी। लेकिन
शुभ फल में धन की कमी नहीं होगी, करियर में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरह से द्वितीय भाव जो होता है वो सूर्य देव के लिए अच्छा माना जाता है। अब अगर हम बात करें तीसरे भाव की, तीसरा भाव किसका होता है? जैसे मैंने पहले कहा कि पहले हमें पता होना चाहिए कि कुंडली में जो हर भाव है वो क्या दिखाता है हमारे जीवन में। तीसरा जो भाव होता है वो पराक्रम का होता है। तीसरा जो भाव होता है वो भाई बहन का होता है। तीसरा जो भाव होता है मेहनत का होता है। अगर यहाँ पे सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह बैठते हैं तो इनको अच्छा माना गया है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि पराक्रम का भाव है। शनि भी पराक्रम करवाते हैं, बहुत संघर्ष और मेहनत करवाते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत ही स्थिर देते हैं। मंगल भी पराक्रम, मंगल एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, पराक्रम, साहस। अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके दम पर सब कुछ पाता है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य जब यहाँ पे बैठते हैं तो सूर्य भी फायर प्लैनेट हैं और सूर्य आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंट, अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। समाज में कैसी छवि होगी मनुष्य की, उसके लिए जानने जाते हैं। तो जब तीसरे भाव में सूर्य बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी होगा और वो जो चाहेगा वो पा लेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जब इच्छा ही करता है, क्योंकि वो इच्छा करेगा, वो जिद्दी होता है, क्योंकि जब तीसरे भाव में सूर्य होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी हो जाता है। जिद्दी स्वभाव के कारण जब वो अपने इस एनर्जी को सही मार्ग में लगाता है तो वो उसको जो भी चाहेगा जीवन में वो उसको पा लेता है। हालांकि अब जो मैंने नेगेटिव इफेक्ट बोले थे हर भाव में, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति ना, अगर तो वो ज्यादा रिश्तों में उलझा नहीं है, ज्यादा वो किसी से टच में नहीं है और वो सक्सेस हो रहा है तो वो उतना परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर वो परिवार को लेकर चलने वाला, रिश्तेदारों को लेकर चलने वाला और तब अपनी सक्सेस की तरफ हो तो उनके द्वारा वो परेशान भी देखा गया है बहुत बारी। ऐसा होता है जब तीसरे में सूर्य होते हैं। और जैसे शुभ फल की बात करें, यात्राएं ऐसे लोग बहुत करते हैं, लेकिन यात्राएं करना इनके लिए व्यर्थ नहीं, ये इनको बहुत प्रिय होता है यात्रा करना। और हालांकि इनकी अगर अच्छी स्थिति में सूर्य है तो इनके गणित, विज्ञान में आपको रुचि देखने को मिलेगी। संचार क्षेत्र में आपको ऐसे जातक जो है जिनके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें ऐसा भी हो जाता है कि भाई बहन के सुख में कमी हो जाती है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, आप हर कुंडली पे से लागू ना कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि भाई बहन के सुख में कमी, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे भाई बहन का सुख ऐसे जातक को नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है वो ध्यान में रखने की है कि कुंडली में हर ग्रह को, एक ग्रह से भी आप पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, आपको हर ग्रह को ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं चौथे भाव में बैठे सूर्य की। अब जो चौथा भाव है वो अच्छा नहीं माना जाता है सूर्य के लिए। अब वो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य अच्छा फल देने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। चंद्रमा का ये घर है और आत्मा और मन दोनों मिल जाते हैं तो मन को काबू करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अब जब ऐसा जातक के चौथे भाव में सूर्य आ जाते हैं तो कभी कभी देखा गया है कि ऐसा जातक अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसका भी विनाश कर देता है। अगर सूर्य की स्थिति बिल्कुल खराब है तो ऐसा हो जाता है। वो अलग तथ्य और विश्लेषण को मद्देनजर रख के मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसा अगर सूर्य यहाँ पे अच्छे नहीं माने जाते और स्थिति भी अच्छी ना हो तो ऐसा जातक पैतृक संपत्ति का भी विनाश कर देता है और इस कारण उसके आत्मविश्वास में भी कमी रहती है। वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा, अपनी बात स्पष्ट से नहीं कह पाएगा, झिझकेगा, हेजिटेट करेगा कुछ भी बोलने में। अब चौथा घर है चंद्रमा का, यहाँ पे माता का भाव है तो माँ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माँ के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है क्योंकि अग्रेसिव भी रहता है ऐसा इंसान। हालांकि ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आएगा जिनके चौथे में सूर्य होगा, मैंने ये पूरा अनुभव किया है। लेकिन माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा कमी ला देता है। डायबिटीज, थायराइड ऐसी बीमारियां माता को हो जाती है।
अब यहाँ पे सूर्य को अच्छा किया जा सकता है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, यहाँ पे अच्छी राशि में नहीं है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो यहाँ पे सूर्य को बलि बनाया जाए तो ये सूर्य कुछ हद तक आपको शुभ फल देने वाला भी हो सकता है। अब ये तो थी चौथे घर की बात। अब हम पांचवें घर की बात करें तो पांचवा घर तो काल पुरुष की कुंडली में पांचवी राशि यहाँ पे बनती है, जो सूर्य की स्वयं की राशि है, सिंह राशि, जिनका आधिपत्य सूर्य देव के पास ही है। अब अपने घर को, जैसे मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बोला, अपने घर को तो कोई खराब नहीं करता, अपने घर को तो हर कोई साफ रखना चाहता है, उसको और बेहतर बनाना चाहता है, देखता है कि कैसा इंटीरियर लगाऊं और जो मेरा घर अच्छा लगे, कैसा पेंट करूं, सब यही चाहते हैं जो अपना घर होता है ना। अपने घर के लिए इंसान कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचता ही रहता है। अब जब सूर्य का ये अपना घर है तो यहाँ पे सूर्य अच्छे परिणाम देंगे संभवतः, लेकिन यहाँ पे बहुत से मामले हैं ना जिनमें बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं जातकों को। नकारात्मक तो है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम भी यहाँ पे पांचवें में बैठे हुए सूर्य अच्छी स्थिति में है तो देखे गए हैं। हालांकि यहाँ पे अल्प संतति की स्थिति भी देखी गई है। अब अल्प संतति से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। अल्प संतति से मतलब है कि कम संतान ऐसे जातक की होती है, यानी कि अगर पहले के हिसाब से लगाया जाए तो किसी के अगर 6 बच्चे होते थे तो 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर आज के समय में अगर किसी के 2 या 3 है तो 1 संतान भी हो सकती है, या 3 या 4 तो 2 संतान, यानी कि बहुत सारी संतानें इनकी नहीं होती अगर सूर्य यहाँ पे विराजमान होते हैं। अब यहाँ पे अच्छे परिणाम क्या देता है? ऐसे जातक जिनकी कुंडली में 5वें भाव में सूर्य है, ऐसा जातक साधक बन सकता है, मंत्र तंत्र में ऐसी रुचि रखने वाला होगा ऐसा जातक। और थोड़ा सा जो नकारात्मक प्रभाव है वो चिड़चिड़ा हो सकता है, क्रोधी हो सकते हैं। यहाँ पे ना बैठे हुए सूर्य जो 5वें में होते हैं, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं, पूरा प्रभाव रहता है इस राशि में और अच्छी स्थिति में, तो थोड़ा सा क्या होता है, बहुत सारी चीजों के कारण वो क्रोधी भी हो सकता है, उसका स्वभाव जो है वो क्रोधी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जातक में कोई ऐसी कमी होगी, लेकिन स्वभाव जो है वो क्रोधी तरह का हो सकता है जब 5वें में सूर्य आते हैं। अब अगर हम छठे भाव का बात करें तो छठे भाव में सूर्य को अत्यंत श्रेष्ठकारी बताया गया है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे छठा जो भाव होता है त्रिक भाव होते हैं, 6, 8, 12 जो भी हैं ये त्रिक भाव होते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो सारे ग्रहों के अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यहाँ पे सूर्य को बहुत अच्छा बताया गया। अब यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो प्रबल शत्रुहंता योग बनता है, यानी कि शत्रुओं पर जो आपने ना हावी होते हुए देखे हैं ना, यानी कि अगर यहाँ पे सूर्य है तो आपको आपके जो शत्रु है ना वो शायद आपको आंख उठाकर बिना देखे। अब मैं इसका एक नकारात्मक आपको इफेक्ट भी बताती हूँ कि ये भाव में ना आपको शत्रु पैदा नहीं करने पड़ेंगे, आपको शत्रु बनाने के लिए कोई बहस या कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाना पड़ेगा। ये भाव बनाता ही इतने सारे शत्रु हैं आपके, लेकिन वो शत्रु आपको कभी हरा नहीं पाएंगे, उन शत्रु पर आप हमेशा हावी रहेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ जातक का जो सूर्य है वो कभी भी आपके शत्रु को आपके खिलाफ कामयाब नहीं होने देता है। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य की सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पे और क्या सकारात्मक प्रभाव है? छठवां भाव किसका होता है? ऋग, ऋण, रोग, रिपु, ये सब देखा जाता है। अब यहाँ पे कंपटीशन भी देखा जाता है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं में ऐसा जातक अगर सूर्य जिसका यहाँ पे है तो वो सफल होता है, संभवतः उसको अप्रत्याशित सफलता मिलती है, सरकारी पद पर होता है, उच्च पद पर जाता है। अगर सूर्य की स्थिति यहाँ पे अच्छी है तो निश्चित तौर पर वो किसी बड़े एग्जाम को क्रैक कर कर बहुत ऊंचे पद का ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो और नेगेटिव इफेक्ट आता है रिलेशनशिप को लेके, मामा के साथ अगर ऐसे जातक के रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा परेशान करने वाले हो सकते हैं, मामा परेशान रह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति को लेके, या जिस तरह से भी थोड़ा सा परेशान। और दूसरा, यहाँ पे सूर्य जब है तो एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि शॉर्टकट तरीके से आपको धन कमाने की नहीं सोचनी है, इलीगल तरीके से आपको धन कमाने की नहीं सोचनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना अच्छा फल यहाँ पे सूर्य दे सकता था वो नहीं देगा।
क्योंकि जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि हर ग्रह हर घर में सकारात्मक और नकारात्मकता के साथ आता है। आप ये कभी ना सोचिएगा कि आपके ग्रह में एक बहुत अच्छा ग्रह बैठा है, बहुत अच्छे भाव में बैठा है, तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे फल देगा, क्योंकि उसकी अपनी प्रवृत्ति और अपने गुण हैं। और हर कोई अच्छे बुरे गुण, अच्छे बुरी प्रवृत्ति से भरा होता है। जरूरी नहीं है कि आपको शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल ही देंगे, वो आपको नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। अब ये उनकी प्रवृत्ति गुण के कारण होता है। हालांकि जैसे मैंने कहा, कुंडली में और विश्लेषण भी करके देखना चाहिए हर तरह के लिए।